हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन कोर एंड एडवांस कोर्स जहाँ पे मैं खुद आपके लिए बेसिकली पूरा पाइथन कोर से लेके एडवांस तक आपके लिए सॉल्व किए जा रहा हूँ। एंड आई नो, मेरे को पता है कमेंट सेक्शन में लिखना है मत, मैं एक महीना लेट हूँ। मैं एक महीने के बाद जाके अभी अपलोड करने वाला हूँ जो कि सेट्स के रिलेटेड है। एंड थोड़ी चीज़ें हो रही थी, ओके देख पा रहे, दाढ़ी भी बढ़ चुकी है। सो खैर ये कोई व्लॉग नहीं है, हम बेसिकली सेट से स्टार्ट करने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू लर्न पाइथन एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, वो भी मेरे थ्रू एंड दैट टू लाइव, इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। 4 मंथ के लाइव क्लासेस होने वाले हैं। अब ये मत समझना जो लाइव क्लासेस सिर्फ सैटरडे संडे आके मैं आपको पढ़ा के छोड़ दूंगा। जो क्लासेस का स्केड्यूल होने वाला है वो मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर, एंड हर संडे को आपका टेस्ट एंड विद डाउट सेशन। एंड इफ यू फील लाइक कि 4 महीने लगातार हर दिन ग्राइंड कर सकते हो तो ही ये सेशन में एनरोल करना। अगर आपको लग रहा है कि 4 महीने में आपको छोड़ दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। पकड़ के रखूंगा एंड 4 महीने लगातार ग्राइंड करने वाले। इसका जो सिलेबस है वो भी आप देख लेना। जो पाइथन बिगिनर लेवल थे वहां से स्टार्ट होकर एकदम डायनेमिक प्रोग्रामिंग तक जाएंगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, लीड कोड के क्वेश्चंस के मैंने वीडियो सॉल्यूशन बना के रखे हुए हैं जहां पे हर एक क्वेश्चन का मैं आपको ब्रूट फोर्स, बेटर एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन दूंगा। तो 4 महीने के लिए अगर सीरियस होना चाहते हो तो प्लीज डू एनरोल इन दिस कोर्स एंड मिलते हैं क्लास के अंदर। ओके देन, सेट्स नया डेटा टाइप है। हम लोगों ने लिस्ट, डिक्शनरी ये सब देख लिया था। सेट्स एक नया डेटा टाइप है। एक दो क्लासेस ही होगी। सेट्स इतना हमें काम नहीं आता। बेसिकली आपको बस पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। बट सेट्स जो है डीएसए में बहुत ज़्यादा काम आता है। बट यहाँ पे आपको डीएसए का मेन इतना फोकस नहीं करना। आपको बस पता होना चाहिए सेट्स काम कैसे करती है, स्टोर चीज़ें होती कैसी स्टोर, क्या क्या चीज़ें वैल्यू डाल सकते हैं, क्या क्या नहीं डाल सकते, वो सब आपके बारे में, इसके बारे में बताऊंगा। एंड बात करते हैं सेट्स। सेट्स अगर आपने सुना होगा, ये 10th 11th में तो देखो, कॉलेज में क्या बोल रहा हूँ, स्कूल में तो गए होंगे। ओके, मैथ्स की अगर बुक खोली होगी, ठीक है ना, तो वहाँ पे सेट्स के बारे में पढ़ा होगा। होते क्या सेट्स, सुना होगा कि टू टू स्टोर यूनिक वैल्यूज। तो सेम टू सेम ये सेट जो है पाइथन के अंदर है। मैं क्या कह सकता हूँ, टू स्टोर यूनिक वैल्यूज। यहाँ पे अगर आप डुप्लीकेट्स डालोगे, डुप्लीकेट हट जाएंगे। सिर्फ जितने भी यूनिक वैल्यूज है वो स्टोर होंगे। डिपेंड करता है आपके स्ट्रिंग्स हो, नंबर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिक स्टोर होंगे। फिर बात आती है, ये अनऑर्डर्ड होते हैं। अनऑर्डर्ड में आपको आइडिया दे देता हूँ। लिस्ट में अगर आप चीज़ें स्टोर करते हो, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5, वो लिस्ट को आप प्रिंट करोगे तो हमेशा 1 2 3 4 5 ही रहेगा। एग्री करते हो? सेट्स में ऐसा नहीं है। सेट्स में अनऑर्डर्ड हो जाता है। हो सकता है 5 पहले आ जाए। मैंने बनाया सेट 1 2 3 4 5 होगा, बट पॉसिबिलिटी है वो 5 पहले आ जाए, 4 बाद में आ जाए, 3 1 बाद में आ जाए, ये सब होता है। पर रहेंगे हमेशा यूनिक। तो इसको हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड। एंड फिर बात आती है, ये एक म्यूटेबल टाइप होता है। म्यूटेबल क्या होता है? सिंपल, कि जो इसको हम चेंज कर सके, ऐड कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। ये सब किस में आता है? सेट्स के अंदर। बहुत ही सिंपल है। डायरेक्ट कोडिंग से स्टार्ट करते हैं, इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा मेरा भाई इंट्रो डॉट पी वाई सेट्स का। ऑब्वियसली बनाते हैं भाई। मैं लिख देता हूँ माई सेट। सेट नाम मत लिखना प्लीज़, भगवान के वास्ते। सेट नाम का वेरिएबल मत लेना। सेट ऑलरेडी इनबिल्ट है। जैसे लिस्ट, ये इनबिल्ट डेटा टाइप होता है ना लिस्ट। तो लिस्ट नाम का कभी भी मेरे पूरे कोर्स में अगर आप देखोगे, लिस्ट नाम का कभी मैंने ये वेरिएबल नहीं लिया। या तो मैं लिस्ट 1 या लिस्ट 2 लिस्ट 3 लेता था, पर यहाँ पे मैं लूंगा माई सेट। माई सेट का याद रखना है, इसमें भी जो आपके ब्रैकेट्स होंगे वो कर्ली ब्रैकेट ही होंगे। कंफ्यूज मत होना, कर्ली ब्रैकेट डिक्शनरी में भी लगता है, पर डिक्शनरी में हम की वैल्यू देते हैं। सेट के अंदर ऐसा नहीं है। सेट के अंदर जैसे हम लिस्ट के अंदर देते हैं ना, देते जाओ, मैं दे दूँ ऐसे ही 4 5 1 3, अगेन 4 अगेन 4 अगेन 4, फिर 5 फिर 7। इवन मैं दे सकता हूँ अनिरुद्ध, स्ट्रिंग दे सकता हूँ, अलाउड है मेरे को। इवन मैं फ्लोट दे सकता हूँ 66.77। वापस मैं एक बार जान पूछ के 66.77 दे देता हूँ। इसको एक बार रन करें, प्रिंट माई सेट, सेव करके रन करते हैं। यू कैन सी, पहली बात, अनऑर्डर्ड चेक कर लो, कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा। 1 66.77 3 4 5 ऐसे रेंडम नहीं आ रहा है कुछ भी। एंड अगर आप देख पा रहे हो, जितने भी डुप्लीकेट्स हैं वो सारे रिमूव हो चुके हैं। मेरे बस और बस यूनिक वैल्यूज ही है। तो जो मैंने आपको बोला था वही है, माई सेट ओनली यूनिक वैल्यूज। एंड एक बार इसको मैं वापस रन करता हूँ, देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। याद रखना 1 66 3 4 5 ऐसा आया था। वापस रन करते हैं एक बार। अब देख पा रहे हो तो हाँ, देखो, अनिरुद्ध पहले आया था। अब मैंने वापस रन किया ना तो अनिरुद्ध लास्ट में आ गया। तो देख पा रहे हो, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। एंड इफ आई डोंट, हाँ अब तो पूरा ही चेंज हो गया। देखो, अनिरुद्ध पहले आ गया। 1 66.77, ये थोड़ा ना हैशिंग के रिलेटेड होता है, ये थोड़ा डीएसए का पार्ट है। इनबिल्ट ये जो चीज़ें स्टोर होती है ना, हैशिंग करता है ये, वो इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल पढ़ रहे हो तो बस सेट्स पढ़ो और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये था मेरा सेट। सेट के बारे में थोड़ी और चीज़ें भी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम काम कर सकते हैं सेट्स के साथ। इसके मेथड्स क्या क्या है, बहुत ईजी है।
पहली बात ये याद रखना, ये एक इटरेबल है। इटरेबल का मतलब मैं इस पे इटरेट कर सकता हूँ, फॉर आई इन वो। बट दूसरी मेन चीज यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, इट डज नॉट हैव इंडेक्स। इंडेक्स या फिर पोजीशन वो नहीं होती इसके अंदर। सीधी सी बात, अगर अनऑर्डर्ड है तो हम नहीं बोल सकते कि 0 पोजीशन पे अनिरुद्ध है, 1 पोजीशन पे 1 है, सेकंड पोजीशन पे 66.7 है, अलाउड नहीं है। इफ़ यू वांट टू चेक, चेक कर लो। देखो मैं लिख रहा हूँ माई सेट का 0 पोजीशन, रन करके देखते हैं, टाइप एरर, एरर ही, अलाउड ही नहीं है, इंडेक्सिंग होती नहीं इसके अंदर। ये एक चीज़ याद रखना, इंडेक्सिंग होती नहीं, बट ये एक इटरेबल है। इटरेबल मतलब मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ, फॉर आई इन माई सेट, ये अलाउड है, ये चल सकता है। और प्रिंट आई कर दूंगा, रन करके देख लो, हर एक वैल्यू एक एक करके आ सकती है। तो इटरेबल तो आपका लिस्ट भी था, पर उसके अंदर पोजीशंस थी, और उसके अंदर अगर पोजीशन थी तो लिस्ट के अंदर मैं लिख सकता था फॉर आई इन रेंज करके लिख सकता था, 0 से लेके लेंथ ऑफ लिस्ट। और उस लिस्ट के अंदर मैं इटरेट भी कर सकता था, फॉर आई इन माई लिस्ट। बट सेट्स के अंदर नहीं है, सेट्स के अंदर पोजीशन नहीं है, बट इसके अंदर सिर्फ इस तरीके से आप इटरेट कर सकते हो, ये अलाउड है। तो ये था आपका बेसिक सेट्स। मेथड्स के बारे में बताऊंगा, बट एक और चीज़ चलते हैं, मैं लिख देता हूँ टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन भाई, ये क्या सिखा रहे हो सर? बहुत सिंपल है, देख लो। सबसे सिंपल एग्जांपल, लिस्ट बनाइए, याद रखना, 1 2 3 3 3 4 2 1 2 1, ऐसे बना दिया। प्रिंट ए करता हूँ, लिस्ट आ जाएगी, रन करके देख लो, परफेक्ट। इवन इफ यू वांट, ये लिस्ट को कन्वर्ट कर सकते हो सेट के अंदर। कैसे? सिंपल लिख दो, b इज इक्वल टू सेट ऑफ a, हो गया। एंड इफ आई डू प्रिंट b, चेक कर लो, आप खुद ही देख लो, b में देखो ओनली एंड ओनली यूनिक वैल्यूज आ गया। ये 1 2 3 4 ऑर्डर में है, बट जस्ट कीप इन माइंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करती। पॉसिबल है कि ये 1 2 3 4 इस ऑर्डर में आया है, बट कभी ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकता। पॉसिबल हो सकता है कि 4 पहले आ जाए। ओके, तो डोंट कंफ्यूज मत हो जाना ये चीज़। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, पॉसिबल है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन देते हैं ना कि मेरे पास लिस्ट है, लिस्ट में से डुप्लीकेट एलिमेंट हटा दो, क्या करो? सेट में कन्वर्ट कर दो। सेट में कन्वर्ट किया, सेट में आ गया, चलो ये सेट में आ गया, क्या इस सेट को वापस लिस्ट में कन्वर्ट कर दूं? कर सकते हैं, लिख दो c इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ b, एंड इफ आई डू प्रिंट c, चेक कर लो, वो आ गया, कन्वर्ट होके आ गया भाई, सारे डुप्लीकेट एलिमेंट निकल गए। कर सकते हो, बहुत ईजी है, सिंपल सा है यार, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, और चीज़ें हम देखते हैं। ये आपका हुआ टाइप कन्वर्शन। नेक्स्ट चलते हैं इसके मेथड्स पे, लिख देता हूँ भाई, मेथड्स डॉट पी वाई। वी नो सेट्स में यूनियन और इंटरसेक्शन होता है, ये तो कॉमन है, ये तो आपको पता होना चाहिए, यूनियन और इंटरसेक्शन। देखिए कैसे, इफ़ आई डू माई सेट 1, इसके अंदर मैं थोड़े एलिमेंट्स डाल रहा हूँ, 45 43 12 43, देन अगेन 67 78, मैं अगेन 45 43 डाल रहा हूँ। ठीक है, एंड माई सेट 2 बना रहा हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, माई सेट 2। इसके अंदर मैं बोल देता हूँ, थोड़े कॉमन रखता हूँ, मैं बोल देता हूँ भाई इसमें 43 ले लेता हूँ, एक इसमें एक मैं 78 ले लेता हूँ, बाकी सारे नंबर अलग ले लेता हूँ, 909 867 या जो भी 543, ये मैंने ले लिया। अगर मेरा ये क्वेश्चन है, मेरे को बताओ सेट 1 एंड सेट 2 का यूनियन क्या होता है? यूनियन का मतलब एक चीज़ याद रखना, दोनों सेट्स को कंबाइन करके डुप्लीकेट हटा दो। तो बेसिकली क्या होगा, इफ़ आई डू प्रिंट, मेथड का नाम है माई सेट 1, जो भी मतलब वेरिएबल, डॉट यूनियन लिख सकते हो। यूनियन किसके साथ यूनियन निकालना है, लिख दो भाई माई सेट 2, खत्म। नाउ इफ आई रन दिस, देख पा रहे हो दोनों को कंबाइन करके सारे डुप्लीकेट हटाया। तो देख पा रहे हो 45 43 12 ये जो भी है वो तो एक ही बार आएंगे, देखो 45 12 43 एंड 909 876 543 वो भी आया हुआ है। तो पूरे दो सेट्स को जोड़कर हमने एक सेट बनाया है, एज सिंपल एज दिस। इसको हम बोलते हैं यूनियन। दूसरा इसका एक ऑल्टरनेटिव है, मैं लिख सकता हूं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इन दोनों सेट्स में से यूनिक कौन से, मतलब डुप्लीकेट्स कौन से, डुप्लीकेट भी नहीं, सॉरी गलत मैंने बोल दिया, इन दोनों सेट में से कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, ये बताओ। बताओ भाई कौन से? 43 दोनों में आ रहा है, परफेक्ट। और कौन सा आ रहा है? मेरे ख्याल से 78 दोनों में आ रहा है, हाँ। रन करके देखे, आ गया आउटपुट 43 और 78। तो इस तरह से आप यूनियन और इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। याद रखना, माई सेट के और भी मेथड्स हैं, मैं एक एक करके बताऊंगा। इसके रिलेटेड थोड़े एक एग्जाम्पल भी कर देते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन, आई डोंट थिंक आपको कुछ डाउट होना चाहिए।
यूनियन मतलब मिला के रिमूव डुप्लीकेट्स रिमूव करो, इंटरसेक्शन मतलब दोनों सेट्स में से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं बस उसको प्रिंट कर दो। इसके रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज मैं लिस्ट कॉमन डॉट पी वाई लिखता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत कॉमनली सुना होगा। लेट्स सपोज ए एक लिस्ट है जिसमें 1 2 3 4 5 है, बस 5 ले लेता हूँ। बी एक है जिसमें 4 5 6 7 8 9 है। नाउ माय क्वेश्चन इज दोनों लिस्ट में से बताओ कॉमन एलिमेंट्स कौन से। क्या करते हैं आप? कॉमन एलिमेंट्स अगर लिस्ट में है आप चीज़ें कर सकते हो, वेल एंड गुड, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेट्स में कन्वर्ट कर दूँ? बताओ, करे? लिख देता हूँ भाई। सी के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ? सेट ऑफ ए स्टोर कर देता हूँ। डी में क्या कर देता हूँ? सेट ऑफ बी स्टोर कर लेता हूँ। भाई आ गया मेरे पास, सेट्स आ गया। दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, लिख दो भाई, प्रिंट कर देते हैं, विच इज सी का इंटरसेक्शन डी। चेक कर लो कौन से एलिमेंट्स है कॉमन। 4 और 5 ही है, दोनों में आ रहे हैं। आ गया भाई 4 और 5। ये 4 और 5 एक सेट आ रहा है। लेट सपोज ये 4 और 5 एक सेट आ रहा है। ये जो इंटरसेक्शन मैंने किया है उसको एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ एंड मैं बस प्रिंट रिजल्ट ही कर रहा हूँ। ऑब्वियसली सेम ही आउटपुट आएगा, कुछ चेंज होगा नहीं। रन करके देख लो, वही 4 और 5 ही आ रहा है। इस रिजल्ट को लिस्ट में कन्वर्ट कर दूँ? कैसे कर सकते हो? या तो ऊपर लिखना, ऊपर लिख दो। आई नो जितना मैंने हाईलाइट किया, देख पा रहे हो मैंने हाईलाइट जो किया है, मेरे को पता है वो एक सेट आएगा। उसको किस में कन्वर्ट कर दूँ? लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दूँ? रन कर लो भाई, आ गया 4 और 5। तो जो आपका ये क्वेश्चन होता है ना कि भाई दो लिस्ट में से कॉमन एलिमेंट्स निकालो, एक लिस्ट में से डुप्लीकेट हटाओ, इन सब से आप कर सकते हो सेट का यूज़ करके। तो ये बहुत एक कॉमन चीज़ होती है सेट्स के बारे में। और आगे चलते हैं। एक ही लेक्चर में सब हो जाएगा यार, धीरे धीरे से बस समझते जाओ। एम्प्टी सेट के बारे में बताता हूँ। एम्प्टी सेट डॉट पी वाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज इफ आई टेल यू कि मेरे को बस एक एम्प्टी सेट बना के दे दो, बस एक एम्प्टी सेट। कैसे बनाओगे? मैं लिख सकता हूँ माई सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। आपके दिमाग में क्या आएगा? बस ये खाली ब्रैकेट। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ प्रिंट माई सेट। चलो रन करें। आप बोलो हाँ यार ये तो परफेक्ट आ रहा है, इसमें क्या पूछा क्या मैंने? इसमें क्या है, ये तो एम्प्टी बना दिया। बट इसका ना डेटा टाइप चेक करो एक बार, देखना। मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ माई सेट, चेक करना क्या आ रहा है। डिक्शनरी आ रही है ये तो याद रखना एक चीज, अगर आप एक खाली ब्रैकेट लिखते हो, ब्रैकेट्स क्योंकि डिक्शनरी के भी होते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट पता है क्या लेगा? ये बोलेगा भाई मैं ये एक डिक्शनरी है। तो आप बोलोगे इसका मतलब सेट को खाली नहीं छोड़ सकते हम। सेट को खाली कैसे छोड़ेंगे? उसके लिए स्पेशल तरीका आपको लिखना पड़ेगा। एक्चुअली आपको लिखना पड़ेगा सेट ब्रैकेट, ये लिखना पड़ेगा। ये तरीका है। इसको जैसे मैं लिखता हूँ, एंटर मारता हूँ, यू कैन सी जो माई सेट है वो खाली है। वो ऐसे सेट लिखा हुआ है बट वो खाली है, एंड इसका टाइप क्या है? सेट। इस तरीके से आप एम्प्टी सेट बना सकते हो। एंड डोंट वरी, अभी ये जो एम्प्टी सेट बनाया है ना, इसके अंदर मैं चीज़ें ऐड भी कर सकता हूँ। बहुत सिंपल है, समझा देता हूँ। ओके, वो हमारा मेथड्स के थ्रू है, तो बना देता हूँ भाई। एक ऑलरेडी मेथड्स डॉट पी वाई मैंने बना के रखा हुआ है। मैं मेथड्स 1 डॉट पी वाई बना रहा हूँ भाई, और मेथड्स बता देता हूँ आपको और कौन से सिंपल। लेट सपोज मैं ले देता हूँ माई सेट इज इक्वल टू 3 4 5 6 7, बस बना दिया, कुछ भी लिख दिया मैंने। प्रिंट माई सेट कर देता हूँ। ठीक है, वॉट इफ आई वॉन्टेड टू एड 100 इन दिस? पहले एक बार रन करके देख लो। 3 4 5 6 7, आई डोंट थिंक इसमें कुछ डाउट है आपको। मेरे को 100 ऐड करना है, मेथड है उसका कोई आपको घबराने की बात नहीं है। लिख दो माई सेट डॉट एड। ऐड क्या करना है? 100 लिख दो और प्रिंट माई सेट कर दो। चेक कर लो भाई, आ गया भाई 100 सिंपल, इतना ही करना है। फिर आपके दिमाग में, मेरे को पता है वो चुल होती है ना कि यार व्हाट इफ सर हमने इधर वापस 7 लिख दिया, 7 तो ऑलरेडी है और वापस हम 7 ऐड करें तो क्या होगा? घबराने की जरूरत नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, सेम ही आउटपुट आएगा। आपने लिखा तो 7 ऐड है, वो देखेगा भाई इसमें ऑलरेडी 7 है, कुछ नहीं करेगा, ऐड नहीं करेगा। तो टेंशन ना लो, कुछ नहीं कर सकते आप इसमें, पड़ा रहेगा। ये सेंसलेस है, लिखो ना लिखो एक ही बराबर है। तो वंस अगेन, यू कांट ऐड, वो ऐड नहीं होगा अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यूनिकनेस चाहिए। तो ये था हमारा ऐड के बारे में। एक बार मैं इसके बारे में आपको दिखा देता हूँ। माई सेट में से क्या मैं रिमूव कर सकता हूँ? येस, यू कैन रिमूव। लिखे रिमूव। चलो भाई रिमूव करते हैं। क्या रिमूव करना है बताओ? पहले मैं 4 रिमूव करता हूँ, ठीक है, एंड इसको मैं प्रिंट माई सेट भी कर लेता हूँ। चेक कर लो, यहाँ से जो 3 4 5 6 7 है, यहाँ से 4 रिमूव हो चुका है। एज सिंपल एज दिस। रिमूव करना है, कोई पोजीशन नहीं होती, इंडेक्सिंग नहीं होती, आपको वैल्यू देना है, डायरेक्ट वैल्यू दे दो। और अगर मैं बोलता हूँ 100 रिमूव करना है, यस वो रिमूव कर सकते हैं, लिख देता हूँ। चेक कर लो 100 भी रिमूव हो चुका है।
मेरे को पता है, आ रहा होगा दिमाग में, सर 1000 रिमूव करके दिखाओ ना। देख लेते हैं, 1000 है इसके अंदर, चेक करें क्या होता है। एरर, एरर आएगा। और 1000 रिमूव है ही नहीं, 1000 है ही नहीं, तो क्यों 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 रिमूव करोगे आप उसको? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज़ से आप याद रखना, ऐड एंड रिमूव कर सकते हो। तो ये सेम चीज़ अगर मैं एम्प्टी सेट में जाऊँ, ओके, मैंने एम्प्टी सेट बनाया, मैंने उसको प्रिंट किया, चेक कर लो भाई सेट एम्प्टी है। तो चेक करें माई सेट में ऐड करके देखें, माई सेट में एक बार के लिए मैं 100 ऐड कर देता हूँ, 200 ऐड कर देता हूँ, एंड वापस मैं प्रिंट माई सेट करता हूँ। ये लो भाई, प्रिंट माई सेट, रन करके देख लो, परफेक्ट आंसर, 200 और 100 आ चुका है। सो दीज आर नोन एज सेट्स। थोड़े मैंने आपको मेथड्स बताए। एक आखिरी चीज़, मेंबरशिप भी बता देता हूँ। इफ़ यू रिमेंबर, मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एग्री करते हो? मेंबरशिप ऑपरेटर्स भूल मत जाना। लेट सपोज मैंने लिख दिया माई सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक नंबर यूजर से पूछते हैं, बोल देते हैं भाई नम, मैं यूजर से पूछ लेता हूँ, बोल देता हूँ इंट इनपुट एंटर अ नंबर। मेरा सिंपल ये काम है, मेरे को येस या नो में प्रिंट करना है कि क्या ये नंबर इसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। सिंपल। तो पहला थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में क्या आ रहा है? फॉर लूप लगा दूं, पूरा लिख दूं, फॉर आई इन माई सेट, वो आई एक एक करके जाएगा, इटरेट करेगा। मैं लिख देता हूं कि इफ आई, अगर वो आई इक्वल टू नम है, तो क्या करे? मैं बोल देता हूं भाई प्रिंट यस। सिंपल, यस प्रिंट कर दूंगा, हो गया आउटपुट। चेक करें, एंटर नंबर 5 लिखता हूँ, यस आ रहा है। मैं वापस रन करता हूँ, मैं लिख देता हूँ 9999, नहीं आ रहा, मतलब कुछ आउटपुट नहीं आ रहा। तो एल्स में मैं नो नहीं लिख सकता एक्चुअली, बताता हूँ क्यों। अगर मैं एल्स में ना प्रिंट नो लिखता हूँ, चेक करना, इसका आउटपुट नहीं आएगा। बताऊँ क्यों? देखना, गलत आउटपुट आएगा। 100 लिख रहा हूँ, नो 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 आ रहा है। क्यों भाई? सिंपल है, आप इटरेट कर रहे हो। आपने बोला अगर वो नम के इक्वल है तो यस करे, पर अगर नहीं है तो नो करे। मैंने क्या डाला था? 100। बताओ, पहले यहाँ से स्टार्ट करेगा 1, क्या 100 के इक्वल है? नहीं है, प्रिंट नो। एक बार नो आ गया। नेक्स्ट 2, वो 100 के इक्वल है? नहीं, प्रिंट नो आ गया, दूसरी बार नो आया। फिर 3, क्या वो 100 के इक्वल है? नहीं, फिर प्रिंट नो आया। इसके कारण आपका बार बार नो 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 आ रहा है। अगर मैं फाइनल डालता हूँ, देखो नो नो। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? ऐसा ले सकते हो, फाउंड नाम का वेरिएबल ले लो, मैं बोल देता हूँ बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू देगी फॉल्स। मैं मान के चलो है ही नहीं। सिंपल, मैं क्या करूंगा, सिंपल लिख दूंगा, अगर आई इक्वल टू नम आया, कभी भी आया कि मेरा इक्वल मिल जाए, मैं क्या कर दूंगा, फाउंड को क्या कर दूंगा, ट्रू। तो खुद दिमाग लगाओ, अगर मैं पूरा इटरेट करूंगा, अगर वो कभी इफ में जाएगा, कभी इक्वल मिलेगा तो फाउंड ट्रू हो जाएगा। पर अगर कभी मिलेगा ही नहीं, इसका मतलब कभी इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, और कभी इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, तो फाउंड की बाय डिफॉल्ट क्या रहेगी, फॉल्स। तो यहां पे मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता कि इफ फाउंड, डायरेक्ट लिख दो, इफ फाउंड, अगर वो फाउंड हुआ तो प्रिंट यस, वरना यू नो आउटपुट क्या आना चाहिए, एल्स में प्रिंट नो। यहां पे लिख दो नो, रन करके देख लो, एंटर नंबर 500, नो आ रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट इफ आई डू 2, 2 एग्जिस्ट करता है, देख पा रहे हो 2, तो यस आउटपुट आ रहा है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। पर मेरा फाइल का नाम देखो क्या है, मेंबरशिप। मेरे को मेंबरशिप बताना है आपको। इसका शॉर्टकट ये है, इसको कमेंट करो, दैट यूज कर सकते हो, लिख सकते हो कि इफ नम, जो यूजर ने डाला, इन माई सेट, अगर वो नम माई सेट के अंदर है, तो बस सिंपल भाई लिख दो यार यस, वरना प्रिंट, अरे प्रिंट नो, बस खत्म। एंटर नंबर 5, यस आ रहा है, एंटर नंबर 800, नो आ रहा है। सिंपल एज दिस। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ये था हमारा सेट्स के बारे में। डोंट वरी, इसके रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी अपलोड कर देता हूँ, आराम से बैठ के क्वेश्चन करो। अगले दिन या नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब ऑब्वियसली कल कल मैं अपलोड कर दूंगा। जो भी सॉल्यूशन होगा मैं वीडियो सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। तो सेट्स के बारे में आपको आइडिया भी लग जाएगा, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो, 5-10 क्वेश्चन दूंगा, आराम से बैठ के करना। एंड कल मैं अपलोड कर दूंगा, यस। एंड मिलते हैं फिर। सेट्स हो गया, डिक्शनरी हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, टप्पल हो गया, सारे मेन मेन हमारे टॉपिक हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा विद फंक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। एंड प्लीज़, ये जो मैं असाइनमेंट्स अपलोड कर रहा हूँ, करते रहो, मेरी मेहनत जारी है। और इसके सॉल्यूशंस भी अपलोड कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक यहाँ पे आपको यूट्यूब पे कहीं पे मिलेगा।
ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में एंड हैव अ गुड डे।